आज के इस सेशन के अंदर कुछ बुनियादी चीज़ों के हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसी चीज़ें कि जिसके हवाले से हम अक्सर सोचते भी रहते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन हमें उनके सॉल्यूशन नहीं मिल पाते। वो चीज़ें क्या हैं, वो बातें क्या हैं जिसके बारे में हम सब के सब परेशानी का इज़हार भी कर रहे होते हैं। तो आज हम उन पे बात करेंगे। मौजू बज़ाहिर तो अ, अगर जिन लोगों ने भी इसका इवेंट का हमारा इसकी डिटेल्स देखी हैं तो वो ये बात सोच भी रहे होंगे कि ये मौजू हमसे कैसे मुताबिकत करता है। तालीम और तरबियत से वाबस्ता लोगों के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। ये जो मसाइल की हम बात कर रहे हैं कि कौमी मसाइल हैं, पूरी कौम के जो मसाइल हैं, इसका हमसे क्या ताल्लुक़ है। और अगर इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन से, तो वो यकीनी तौर पे सोच रहे होंगे कि भाई ये हमारे मसाइल तो नहीं है जिनके ऊपर बात करने की आज यहाँ पे कोशिश की जा रही है। देखिए, आज जो हमारा ये मौजू है, इसका हमने रखा ये था कि प्री स्कूल क्या, क्यों और कैसे। मगर डिटेल में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो पाकिस्तान के मसाइल, उनकी एक लंबी फहरिस्त मौजूद थी और लिखा हुआ था कि ये जो फहरिस्त है, जो मसाइल हैं, इसका हल जो है वो दुनिया भर जो है वो कैसे सजेस्ट कर रही है कि उसका हल प्री स्कूल एजुकेशन हो सकती है। ये बज़ाहिर ना इसका आपको मैच नज़र नहीं आता, और लोग ये कहते हैं कि प्री स्कूल कहाँ, छोटे छोटे से बच्चे हैं, इसके बच्चों के स्कूल में हमें बच्चों को कुछ बुनियादी चीज़ें सिखानी होती है, कोई गिनती सिखानी है, कोई ABCD सिखानी है। तो ये प्री स्कूल और इतने बड़े बड़े कौमी मसाइल, ये कुछ बात समझ नहीं आती है। यकीनी तौर पे ये कन्फ्यूजन आपको भी लग रहा होगा। मगर जब इस वक्त हम बात करेंगे और आपके सामने कोशिश ये करेंगे कि तमाम चीज़ों को डेटा के साथ, दुनिया में हुई हुई तहकीकात के साथ, और जो दुनिया में इसके हवाले से काम हो चुका है, वही आपके सामने रखें। देखिए, इस वक्त सबसे अहम तरीन चीज़ जो दुनिया भर में कही जा रही है वो ये है कि जो कौमी मसाइल हैं, बड़े बड़े मसाइल हैं, जिनके ऊपर कौमें परेशान हैं, जो हमारे यहाँ भी अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहे होते हैं, उन मसाइल के अंदर से जिसमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो लोग बहुत ज़्यादा पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जनाब गुर्बत का मसला है। ये गुर्बत का जो मसला है, इस गुर्बत के मसले का क्या हल है? लोग ये इस पे बात हो रही है, सब जगह बात हो रही है। फिर एक बात ये कही जा रही है कि हमारे यहाँ जो है जराइम का बहुत इजाफा हो चुका है, और जराइम जो है ना ये हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसका क्या किया जाए। फिर एक बात ये भी कही जा रही है कि जनाब हमारे यहाँ जो है वो बेरोज़गारी जो है ये आम हो चुकी है। तो बेरोज़गारी के जो मसाइल हैं, नौजवान जो हैं वो डिग्रियाँ लेने के बाद घूमते फिर रहे हैं और उनके पास जो है ना करने का कोई काम नहीं है, और उनको ये लगता है कि अगर हम पढ़ लिख भी जाएंगे तो उसके बाद कोई नौकरी हमारे पास नहीं है। एक ये बात भी कही जा रही है। फिर ये बात भी हो रही है कि हमारे यहाँ सेहत के मसाइल भी हैं, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं, और इन बीमारियों का क्या इलाज है, ये भी लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि इन बीमारियों के लिए हम क्या करें पाकिस्तान के अंदर। तो 1, 2, 3, 4 इतनी लंबी फहरिस्त है मसाइल की, जिसके ऊपर सब जगह गुफ्तगू की जा रही है। और अगर हमें तरक्की करनी है, और यकीनी तौर पे हमारी ख्वाहिश है किसी भी तरीके से तरक्की अगर करें, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस तरक्की के लिए दुनिया भर में जहाँ बहुत सारी चीज़ें कही जा रही होती है, वहाँ एक बहुत अहम और स्ट्रेटजिक जगह जिससे मुतालिक बात हो रही होती है, वो है, क्या है वो है शुरू के 6 साल की तालीम। यानी आज के ज़माने के अंदर 15 साल का वक्त जो है, ये एक ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक इनफ वक्त तस्वुर किया जाता है कि जहाँ से आप ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र शुरू कर सकते हैं, तरक्की के शाहराह पर चलना शुरू कर देते हैं, और नज़र आने लगता है कि अब आप तरक्की की तरफ चलना शुरू हो गए, जिसको आप कहते हैं डेवलपिंग नेशंस। तो डेवलपिंग नेशंस के लिए 10 से 15 साल का आमतौर पे दौरानिया जो होता है, ये बताया जा रहा होता है कि 10 से 15 साल में कोई कौम अगर प्लान करे, अगर चाहे तो, कोई चाहता ही नहीं हो तो फिर जाहिर सी बात एक अलग बात है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। कुरान पाक भी कहता है कि अल्लाह ताला उन्हीं लोगों की मदद करता है जो खुद अपने आप को बदलना चाहते हैं, वरना अल्लाह पाक भी मदद नहीं करता। फरिश्ते भी नहीं उतर के कुछ करते हैं। तो अगर विल नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर हम में विल है तो फिर आज हम इससे बात करते हैं कि उस विल के लिए वे आउट कहाँ है, रास्ता कहाँ है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो वो वे कहाँ है। एक ऐसा रास्ता कि जो आप और मैं बआसानी कर सकते हैं। मैं आपसे आज वो बात नहीं करूँगा कि जो मेरे और आपके इख्तियार से बाहर है,
और मैं आपसे वो बात भी नहीं करूँगा कि हम चलें कुछ करते हैं ताकि हम मुतमईन होके रहें कि ना हाँ हम कुछ तो कर रहे हैं ना, तो चलें ठीक है, नहीं। बल्कि हम यहाँ पर जो बात आपसे करने जा रहे हैं तहकीक के मुताबिक और बरसों की तहकीक के मुताबिक वो बात साबित शुदा है कि उसके नतीजे में कौमों में तब्दीली, कौमों में तरक्की, कौमों की तामीर का काम हो सकता है। यानी जो हम इस वक्त आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं वो बात डूएबल है, प्रूवन है और कौमों में उसके हवाले से तहकीक मौजूद है। इदारों ने दुनिया भर में उसके हवाले से काम किया हुआ है। तो वो क्या चीज़ है? तो जनाब वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जी हाँ, छोटे बच्चे, नन्हे चुन्ने मुन्ने छोटे बच्चों का स्कूल, प्री स्कूल। ये जो प्री स्कूल है, इस प्री स्कूल के बारे में तहकीक ये बताती है कि प्री स्कूल्स कौम की स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट में, नेशन डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत क्रिटिकल अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे कॉलेज की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे तहकीक की बात भी नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में बात साबित हुई है और इसमें अगर अब मैं आपके सामने सबसे पहली रिसर्च रखूं जो आप जाकर फिर चेक भी कर सकते हैं, वो है पेरी प्री स्कूल स्टडी। अमेरिका के अंदर कई बरस तक एक तहकीक की गई और उस तहकीक का नाम, जैसे मैंने आपके सामने कहा, पेरी प्री स्कूल स्टडी है। ये तहकीक किसने की? इस तहकीक की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस तहकीक के नताइज क्या निकले? ये बड़ा हैरान कुन है। ये जो इसके नताइज निकले वो आपको मुझे हैरान कर देने वाले हैं। और जो लोग इसमें इंगेज थे वो भी बहुत ही कॉम्पिटेंट थे। इसमें कौन लोग इंगेज थे? हुआ ये कि जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जनाब तालीम के ज़रिए तब्दीली आएगी और तालीम के ज़रिए तरक्की होती है, तो इसी नोशन को लेकर, इसी हाइपोथेसिस को लेकर एक टीम तश्कील दी गई, जिस टीम के अंदर अमेरिका के अंदर माहिरीन तालीम मौजूद थे, माहिरीन निसाब मौजूद थे और सबसे अहम तरीन चीज़, इस पूरे प्रोजेक्ट की सरबराही के लिए जिस शख्स को चुना गया उसका नाम था जेम्स हैकमैन। जेम्स हैकमैन नोबेल इनाम याफ्ता थे, मगर तालीम में नहीं, इकनॉमिक्स में, मईशत में, कारोबार में, पैसा जिसको हम कहते हैं ना, मईशत से तरक्की होती है। तो मईशत के एक नोबेल लॉरेट को, एक नोबेल इनाम याफ्ता शख्स को इस रिसर्च का हेड बनाया गया और उनसे पूछा गया, उनको ये नोशन दिया गया, उनको ये साबित करने को दिया गया कि जनाब साबित करके बताइए, क्या तालीम सचमुच कौम को तरक्की दिला सकती है? क्या तालीम सचमुच कौम के मसाइल का हल है? और उसके बाद इस टीम ने एक तहकीक का आगाज़ किया और तहकीक के पहले ही मरहले में, जो कि कई बरस पे मुहित था, कम अज़ कम 30 से 35 साल पे मुहित था, इस तहकीक में उन्होंने अमेरिका से उन बच्चों का, उन ख़ानदानों का इंतखाब किया जो अंडर प्रिविलेज थे, कि जिनके पास, जिनके माशी हालात अच्छे नहीं थे, जो अपने एथनिकली ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे कि जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं था। और उन्होंने किया ये कि ऐसे ख़ानदानों से कि जो गुर्बत के अंदर थे, जिनके मसाइल थे, जो स्लम्स में रहते थे, उन ख़ानदानों में से उनके एक एक बच्चे को लिया और उस एक बच्चे को लेने के बाद, एक एक बच्चे से मेरी मादे एक बच्चे को लिया, हर ख़ानदान से एक एक बच्चा लिया और उनके बाकी बच्चे, जैसा कि पहले स्टेट के किसी प्री स्कूल में जा रहे थे, स्टेट के किसी स्कूल में जा रहे थे, उनको जाने दिया। उसी ख़ानदान से एक बच्चे को लेने के बाद उन्होंने एक ख़ास किस्म के स्कूल्स, और स्कूल भी सिर्फ प्री स्कूल कायम किए जो पेरी प्री स्कूल्स कहलाते हैं। उन पेरी प्री स्कूल में वो उस एक बच्चे को ले गए ख़ानदान के और उसके बाद 3 साल के बाद उस बच्चे को उन्होंने वापस अपने ख़ानदानों में भेज दिया और वो बच्चा सिर्फ 3 साल के लिए, उस वक्त में जो सुबह से 24 घंटे के लिए नहीं, सिर्फ सुबह जब सारे बहन भाई निकलते थे, सारे बहन भाई अपने अपने स्कूलों में जाते थे, अमेरिका के स्टेट स्कूल्स में, मगर वो एक बच्चा इस पेरी प्री स्कूल में, इस लैब स्कूल में चला जाया करता था। 3 साल के बाद वापस वो अपने बाकी बहन भाइयों के पास के साथ स्कूलों में चला गया। ना घर बदला, ना खाना पीना बदला, ना माँ बाप बदले, ना घर के हालात बदले, सब कुछ सेम रहा, 24 घंटे भी नहीं बदले। सिर्फ उस वक्त में, जिस वक्त बच्चा स्कूल से निकला था और वो अपने पेरी प्री स्कूल गया, बाकी बहन भाई अपने दीगर स्कूलों में गए
उसके बाद उन्होंने उन बच्चों को जो पेरी प्री स्कूल में गए थे अगले 35 साल तक स्टडी किया, और अगले 35 साल तक स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ ख़ास नताइज सबके सामने रखे, और एक ऐसा रिज़ल्ट सामने रखा, इतना ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म का रिज़ल्ट सामने लेकर आया कि उस रिज़ल्ट का ऐलान करने के लिए अमेरिका के उस वक्त के सदर बारक ओबामा ने उसका ऐलान किया, और ऐलान ये था कि जनाब 35 साल तक हमने सैकड़ों बच्चों को चेक किया, उनको देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया, प्री स्कूल से लेकर 35 साल की उम्र के जब तक वो हो गए और 40 साल तक के हो गए वो, उस वक्त तक हमने उनको ऑब्ज़र्व किया, और साबित ये हुआ कि जो बच्चा पेरी प्री स्कूल में गया था वो अपने बाकी बहन भाइयों से 5 जगहों पे मुख्तलिफ था। और ज़रा गौर से सुनिएगा, वो 5 जगह क्या थी जो हमने अपने शुरू में बात कही थी। जी, वो 5 जगह थी। सबसे पहली चीज़ कि वो बच्चा जो पेरी प्री स्कूल में गया वो अपने बाकी बहन भाइयों के मुकाबले के अंदर, अपने बाकी बहन भाइयों के मुकाबले में कम बीमार पड़ा, हेल्दी रहा। अजीब बात है, सेम खाना है, सब कुछ सेम है, वही मौसम है, वही अम्मा अब्बा की केयर है, वही घर के अंदर की सफाई की सूरत हाल है, लेकिन जो बच्चा पेरी प्री स्कूल में गया वो बाकी अपने ही बहन भाइयों से साबित हुआ, पता चला कि कम बीमार पड़ा। पहली बात, हेल्दी रहा। दूसरी बात, जो बच्चे पेरी प्री स्कूल में गए जब वो बड़े हुए तो अपने ही बहन भाइयों से, सेम हालात के बच्चों से, सगे बहन भाइयों के मुकाबले में उन बच्चों ने ज़्यादा पढ़ाई की। 35 से 40 साल की उम्र तक होते होते वो ड्रॉप आउट नहीं हुए, उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की, उन्होंने रिसर्च तक हासिल की। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि साबित ये होता है कि जो बच्चे पेरी प्री स्कूल में गए उन्होंने पढ़ाई ज़्यादा की। तीसरा पॉइंट गौर से सुनिएगा, तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो बच्चे पेरी प्री स्कूल में गए वो अपने ही बाकी बहन भाइयों के मुकाबले के अंदर उन्होंने जराइम कम किए, जुर्म कम किए। यानी वही, दोबारा से कहूँगा, अम्मा अब्बा हैं, वही घर के हालात हैं, वही माहौल है, जो भी है, मगर जो बच्चा पेरी प्री स्कूल में गया है सुबह चंद घंटों के लिए, सिर्फ 3 साल के लिए, उसके बाद वापस अपने बहन भाइयों के साथ स्कूल में चला गया, उस बच्चे ने 35 और 40 साल की उम्र तक जराइम कम किए, अपने बहन भाई के मुकाबले में, किसी और से नहीं, कि जिसने क्या किया, जिसने जो पेरी प्री स्कूल में नहीं गया, जराइम कम किए। स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। कितनी बातें हो गई, सेहत, ज़्यादा पढ़ाई, जराइम। ज़रा चौथी बात सुनिएगा, उन्होंने कहा कि जो बच्चा पेरी प्री स्कूल में गया जब वो बड़ा हुआ तो अपने बहन भाइयों के मुकाबले में, बाकी बहन भाइयों के मुकाबले के अंदर उस बच्चे ने क्या किया जनाब आली, उस बच्चे ने, सबसे अजीब बात, वो अपने बाकी बहन भाइयों के मुकाबले के अंदर ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल था। फाइनेंशियली स्टेबल था। फाइनेंशियली स्टेबल भी कैसे था कि वो बच्चा अपने बहन भाइयों के मुकाबले के अंदर महीने के ज़्यादा पैसे कमा रहा था। वो एवरेज आमदनी उसकी बाकी बहन भाइयों के मुकाबले के अंदर ज़्यादा अच्छी थी, वो उनसे अच्छे अंदाज में स्टेबल था। किस तरह से अच्छा था, वो आमदनी, माहाना आमदनी ज़्यादा रखता था। वो बच्चा जो था वो उसका अपना ज़ाती घर था, बाकी बहन भाइयों का नहीं था, उसका ज़ाती घर था, उसकी माहाना आमदनी अच्छी थी, उसका जो है वो ज़ाती घर था, और वो क्रेडिट्स के अंदर नहीं था, वो क्रेडिट्स में भी नहीं था। ये बड़ी अजीब बात है, यानी वो फाइनेंशियली स्टेबल था। ये कितनी बातें हो गई, 5 बातें। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चा पेरी प्री स्कूल में गया, अजीब बात यह है कि वो बच्चा जब बड़ा हो रहा है, सामने आता है तो पता चलता है कि वो बच्चा अपने बाकी बहन भाइयों से मुख्तलिफ है। ये बात बहुत ही हैरान कुन है, ये बात इतनी हैरान कुन है कि जिसके ऊपर हम देखते हैं तो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये भी हम बात करते हैं। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये गैर मामूली नताइज तहकीक के नतीजे में निकले हैं। ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि ऐसा हो सकता है, ना ही ये बात हुई है कि ऐसा 4 बच्चों के साथ हुआ, कुछ बच्चों के साथ। उन्होंने बताया कि ये सैकड़ों बच्चों के साथ, डाटा के साथ ये बात साबित हुई, और बताने वाला भी कोई और नहीं था ना, बताने वाले भी, रिसर्च करने वाले भी कौन थे,
रिसर्च करने वाले भी वो लोग थे कि जो अपने अपने शोबे के माहिर थे। रिसर्च करने वाले वो थे कि जो इकोनॉमिक्स के माहिरीन थे। रिसर्च करने वाले वो थे कि जो डाटा के माहिरीन थे। रिसर्च करने वाले वो लोग थे कि जो नंबर के लोग थे। जेम्स हैकमैन साहब खुद बता रहे थे। और उसके बाद उन्होंने ये बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि $1, गौर से सुनिएगा, एक लाइन में इस तहकीक का, पेरी प्री स्कूल स्टडी का वन लाइनर अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा उस पूरी तहकीकाती टीम में कि $1 दैट वी विल स्पेंड ऑन अर्ली चाइल्डहुड विल सेव $13 ऑफ द नेशन लेटर ऑन। वो हमारे बाद में $13 बचा लेगा। वो डॉलर कहाँ कहाँ बचेंगे, वो 13 कहाँ बचेंगे? उन्होंने कहा कि हमारे अस्पतालों पे खर्चा, हमारा हेल्थ पे जो हमारा खर्चा होता है मुफ्त इलाज का, जो उस वक्त ओबामा केयर प्रोग्राम था, वहाँ पे हमारे पैसे बचेंगे। क्यों बचेंगे? इसलिए कि लोग बीमार कम पड़ेंगे। यानी उन्होंने जड़ से जाके मसला हल किया। वो कहने लगे लोग बीमार कम पड़ेंगे, बीमार कम होंगे, उन पर खर्चा कम आएगा स्टेट का, और जो बाद में बड़ा आता है खर्चा। दूसरी बात उन्होंने कहा जो हमारा बेरोज़गारी अलाउंस है, जो हम वाउचर्स देते हैं बेरोज़गारों को, वो कम हो जाएंगे, वहाँ हमारे पैसे बचेंगे। क्यों बचेंगे? रिसर्च ने ये बताया कि वो बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल थे, वो बेरोज़गारी अलाउंस नहीं लेते थे, बल्कि उन बच्चों के ज़ाती कारोबार थे, उनकी नौकरियां थी, वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे, जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड पेरी प्री स्कूल में ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब हम अपने जेलों का बजट अदा कर रहे हैं, हम अपना बेरोज़गारी अलाउंस अदा कर रहे हैं, हम अपना हेल्थ का बजट अदा कर रहे हैं, और उस पर कट्स लगाकर वो पैसे कहाँ लगाएंगे? हम अमेरिका के स्कूलों को पेरी प्री स्कूल के मॉडल पे री इन्वेंट करेंगे, वहाँ लगाएंगे, ताकि अगर हमारे ये सारा काम हो जाए तो बाद की मसाइल पैदा ही ना हो। ये तहकीक जो मैंने आपके सामने रखी है, इसको आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। पेरी प्री स्कूल के नाम से ये तहकीक दुनिया भर में मौजूद है। बहुत अहम तहकीक थी। अब उसके बाद अगली चीज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, शायद आपको लगे चले तो एक तहकीक थी। कुछ दिनों पहले यूनिसेफ ने, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने, अपने वेबसाइट के ऊपर 17 पॉइंट लिखे, और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुल्क ये चाहता है कि उसके यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, अगर कोई ये चाहता है कि उनके यहाँ बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, अगर कोई मुल्क ये चाहता है कि उनके यहाँ जराइम का ख़ात्मा हो, अगर कोई माशरा ये चाहता है कि उनका माशरा पुरअमन माशरा बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ जो है वसाइल की इक्वल तकसीम हो, वो सारे स्लोगन्स कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर आमतौर पर सियासतदान लगा रहे होते हैं, वो सारे स्लोगन्स यूनिसेफ ने अपनी वेबसाइट पे 1 2 3 करके लिखे, और उसके आखिर में लिखा अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो आप अपने मुल्कों के अंदर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे काम कीजिए, वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अर्ली चाइल्डहुड पे इन्वेस्टमेंट, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के ऊपर मेहनत 15 साल में कौम में तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन का अमल आपको दिखा देगा। ये यूनिसेफ ने अपनी उस तहकीक में, अपने उस पूरे के पूरे बयानिए के अंदर बात रखी, और ये भी उसको स्टेबल कर रहा है। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। गुज़िश्ता दिनों आपको पता है कुछ अर्से कबल अमरीका में इंतखाबात हुए, और अमरीकी सदारती इंतखाबात के अंदर जितने भी लोग सदारती इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनसे अमरीका के मशहूर न्यूज़ वेबसाइट वॉक्स ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा। यानी अमेरिका के सदारती इलेक्शन में लोग खड़े हुए हैं और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा था कि ये बताइए कि आप सदर बनने चाह रहे हैं अमेरिका के, ये सदर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं? और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया उन्होंने सिर्फ एक सवाल में रखा कि हम आपको एलिजिबल जब मानेंगे, हम आपको जब मानेंगे कि आप अच्छे सदर बन सकेंगे, जब आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। किससे पूछा जा रहा है? अमेरिका के सदारती उम्मीदवारों से, जो सदारती इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। वो सारे सारे सैनिटर्स, गवर्नर्स, इस टाइप के लोग थे, जो उस वक्त भी सैनिटर्स या गवर्नर्स थे। तो उन्होंने कहा कि आप, और पूछने वाला कौन था? वॉक्स, जो कि बहुत मारूफ उनका न्यूज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने पूछा कि हमें ये बताइए कि आपने आज तक, अगर आप गवर्नर रहे, आप सैनिटर रहे, आप जिस भी हुकूमती ओहदे पे रहे, आज तक आपने अर्ली चाइल्डहुड के लिए क्या किया है? हमें बताइएगा आपने क्या 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 1 2 3 कर बताइए क्या किया है। और उस सवालनामे के जवाब में, उस रिसर्च, उस तहकीक, उन इंटरव्यूज़ के नतीजे में उन तमाम अमेरिका के सदारती इलेक्शन के उन उम्मीदवारों ने
तफसील से बताया, और पढ़ते हुए हैरत होती है कि उन्होंने कहा कि जब मैं गवर्नर था तो मैंने ये 1 2 3 4 5 बड़े काम किए, मैंने इतने पैसे इस पे मख्तस किए, मैंने फ़लाँ फ़लाँ जो है ना चीज़ के अपनी स्कीम लॉन्च की जिसके नतीजे में वालदैन को अपने बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए सपोर्ट दी गई। किसी ने कहा मैंने फ़लाँ काम किए, इसके नतीजे में इतने प्री स्कूल्स इम्प्रूव किए गए। किसी ने कहा कि जनाब मैंने जो है ना बच्चों के लिए उनकी केयर के हवाले से ये कानून साज़ी की। सब ने बताया, और सब ने अर्ली चाइल्डहुड के लिए, छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ था। 2018 में दुनिया में जहाज़ बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो F-16 और F-35 बनाती, लॉकहीड मार्टिन, उस कंपनी के सीईओ ने इसराइल जाकर ये बात कही जब उनके यहाँ उनका सफारतखाना खुला अमेरिका का, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, चूँकि आपको पता है अक्सरियत का ताल्लुक क्या है उनका। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम ये करेंगे कि हम इसराइल में प्री स्कूल्स कायम करेंगे, लॉकहीड मार्टिन प्री स्कूल कायम करेगी। ना एरोस्पेस, ना उन्होंने कहा हम जहाज़ बनाना सिखाएंगे, ना उन्होंने कहा हम जो है ना आपके बच्चों को कोई टेक्नोलॉजी चीज़ सिखाएंगे। क्या करेंगे? ये 2018 के अंदर इसराइल के सबसे बड़े अखबार हर्ट्स के ऊपर आप वेबसाइट पे जाएंगे, हम आपसे शेयर कर सकते हैं, वहाँ ये खबर छपी है। उन्होंने कहा जनाब प्री स्कूल खोलेंगे हम। प्री स्कूल, यूनिवर्सिटी भी नहीं, स्टेम नहीं, फला नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, एरोस्पेस नहीं, रोबोटिक्स नहीं, प्री स्कूल। कहते हैं ना कि अगर तुम्हें ये देखना है कि हक कहाँ है तो ये देखो कि दुश्मन के तीर किस तरफ जा रहे हैं। तो प्री स्कूल पर अगर वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए कि प्री स्कूल्स की क्या अहमियत है। और हमारे यहाँ ज़रा कहते हैं ना दिल थाम के बैठें कि अब हमारी बारी आई है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सरकारी स्कूल, सरकार जो तालीम का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है, उसके पास प्री स्कूल ही नहीं है। बहुत पहले पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों में कच्ची और पक्की और कच्ची और पहली ये हुआ करते थे, यानी प्री स्कूल का कम से कम 1 साल मौजूद हुआ करता था। लेकिन पता नहीं कब ये कच्ची हमारे यहाँ से और पक्की हमारे यहाँ से गायब हो गई, प्री स्कूल की तालीम, अर्ली चाइल्डहुड ख़त्म हो गई और डायरेक्ट ग्रेड 1 से स्कूलिंग शुरू हो गई। जो सबसे बड़ा प्रोवाइडर है सरकार, वो प्री स्कूल की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता रहा बरसों। ये कोई 3-4 साल पहले इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर कुछ मॉडल प्री स्कूल कायम किए, एक आध कुछ सिंध के अंदर मॉडल एक एक कमरा कहा स्कूलों में आप जो है ना वो खोल लें, नर्सरी का और अर्ली चाइल्डहुड का ईसी का, और वो भी ईसीई है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात हो रही, चाइल्ड डेवलपमेंट की अभी भी बात नहीं कर रहे। और वो चंद जगह, हर स्कूल के साथ सिर्फ प्री स्कूल सरकार ने कोई इसके लिए इंतज़ाम नहीं किया। दूसरा प्रोवाइडर सरकार के बाद वो प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स के बाद भी आपके पास 2 साल या 3 साल की प्री क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम अपने स्कूलों में क्या कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को गिनती याद करा देना, बच्चों को अलिफ बे पे याद करा देना, बच्चों को जो है वो नज़में याद करा देना, कुछ कलर डेज बना लेना, हम समझते हैं कि ये अर्ली चाइल्डहुड है। क्लासरूम में कार्टून बन गए, स्कूल में कार्टून बन गए, उसके बाद हेड डाउन, सो जाओ, बस ये हमें आवाज़ें आ रही होती हैं स्कूलों में से। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये चल रहा होता है। अर्ली चाइल्डहुड क्या होती है, इब्तदाई उम्र की अहमियत क्या है, इससे हमारे असातिज़ा के बारे में भी नहीं पता, और असातिज़ा से पहले हमारे वालिदैन को भी नहीं पता। आइए हल की तरफ चलते हैं। आइए ये सोचते हैं कि अब कैसे हमने ये काम करना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि वालिदैन, असातिज़ा, स्कूल, सरकार, पूरे माशरे को मिलकर इस बात को समझना होगा कि पैदाइश से लेकर 6 साल, बल्कि और पीछे चले जाइए -9, जिस वक्त कोई ख़ातून कंसीव कर रही हैं, जब किस वक्त कोई माँ कंसीव कर रही हैं, वहाँ से जहाँ से चाइल्ड की डेवलपमेंट का, बच्चे की बनने का, तामीर का अमल शुरू हो रहा है, वहाँ से ही दरअसल कौम की तामीर का और बनने का अमल भी शुरू हो रहा है। किसी एक बच्चे की
का बनने का अमल दरअसल पूरी कौम के बनने का अमल है। अर्ली चाइल्डहुड से भी पीछे जाकर मदर्स को, माओ को ये समझना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कंसीव करने से लेकर, हेल्दी कंसीव कैसे होना है, कंसीव कैसे किया जाएगा, और कंसीव करने से लेकर 6 साल तक माँ बाप को, फैमिलीज को, स्कूल को, गवर्नमेंट को, हम सबको ये मिलजुल कर बच्चों पर काम करना होगा। हम सब ने मिलजुल कर काम करना होगा, इसलिए कि ये अर्ली चाइल्डहुड जो है इसका ताल्लुक आज से 15 साल के बाद के पाकिस्तान से है। आज का पाकिस्तान जो है, जैसा है वही है जो 15 साल पहले नर्सरी और केजी में, या जो भी आपके क्लासरूम होती है, या घरों पे माओ ने अपनी गोद में जो पाकिस्तान पाला था। आज अगर लोगों के अंदर सलाहियत नहीं है, अगर आज लोगों में स्किल्स नहीं है, अगर आज अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमारे डिग्री होल्डर्स के लिए फंक्शनल इलिटरेट यानी पढ़ा लिखा जाहिल ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, तो समझ लीजिए कि अगर आज बच्चे के पास डिग्री है और सलाहियत नहीं है, तो उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ज़्यादा, सेकेंडरी स्कूल से ज़्यादा, बोर्ड ऑफिस से ज़्यादा, इंटर और मैट्रिक बोर्ड से ज़्यादा किरदार प्री स्कूल की टीचर। इसीलिए बहुत सारे काम जो करने के होते हैं, किए जा सकते हैं, उन सारे कामों को छोड़कर, तर्क करके, पीछे करके, तवज्जो कम करके अतालीक फाउंडेशन ने, अतालीक की टीम ने बहुत शुरू से अपने पिछले तजुर्बात और साबका तजुर्बे की रोशनी के अंदर पाकिस्तान के अंदर अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से, छोटे बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा अपने कामों का आगाज़ किया। तहकीक का सबसे पहले आगाज़ किया। सबसे पहले ये तहकीक की कि बच्चों की तामीर, तरबियत ये होती क्या है, अर्ली चाइल्डहुड होगी क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे अपने पाकिस्तान के लिहाज से, हमारे कल्चर के लिहाज से, हमारे मज़हब के लिहाज से, हमारी कौमी उमंगों के लिहाज से, हमारे विजन ऑफ लाइफ से मुताल्लिक़ के लिहाज से हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए अतालीक की टीम ने फिर ये एक थ्योरी पेश की। ये 8 डोमेन्स की थ्योरी फिर अतालीक की टीम ने पेश की कि सर से लेकर पाँव तक बच्चों को दरअसल 8 डोमेन्स में डेवलप करना है। बच्चों की तालीम और तरबियत का, बच्चों की तामीर का जो आगाज़ है वो 8 शोबाजात में होता है। सर से लेकर पाँव तक हमने बच्चे को 8 शोबाजात के अंदर डेवलप करना है। सर से लेकर पाँव तक दरअसल बच्चे की तामीर और बच्चे की डेवलपमेंट ये इन 8 डोमेन्स का नाम है। इन 8 डोमेन्स के अंदर हमने बच्चों को डेवलप करना है। हमने सबसे पहले बच्चों के ब्रेन को डेवलप करना है। ब्रेन के बाद हमने बच्चों की ज़बान को डेवलप करना है। फिर बच्चों के इमोशंस को डेवलप करना है। फिर हमने बच्चों के फ़िज़िकल डेवलपमेंट करनी है। फिर हमने बच्चों की सोशल डेवलपमेंट करनी है। फिर सबसे अहम तरीन बात, हमने बच्चों को ये सिखाना है कि हादसात से, ज़लज़ला आ जाए, जैसे भी आपके सामने तुर्की में ये मामला हुआ, इससे पहले आज़ाद कश्मीर में हो चुका है, कि ज़लज़ला आ जाए तो आपने क्या करना है, कोई अगवा करने की कोशिश करे तो आपने क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी की सारी चीज़ें। और फिर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या होगा, हमने दोस्ती कैसे करनी होती है, दिमाग का इस्तेमाल क्या है, क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, जज्बात के साथ कैसे गुस्से पे काबू पाना है। ये 8 डोमेन सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 2010 के अंदर ये 8 डोमेन्स की थ्योरी पेश की, और उसके बाद इसी थ्योरी को लेकर पाकिस्तान में प्री स्कूल्स की इम्प्रूवमेंट का आगाज़ किया। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह ये सब आपके सामने आ रहा है, हम ये समझते हैं कि -9 से लेकर हमने बच्चों की 6 साल तक की तालीम पर अगर काम करना है, तरबियत पे काम करना है, बचपन पर ये मेहनत हमने करनी है। बचपन पर ये मेहनत ज़िंदगी का सुकून है, बच्चे की ज़िंदगी का, ख़ानदान की ज़िंदगी का, कौम की ज़िंदगी का, इन सब का सुकून उसके बाद यही है कि अगर हम बचपन पे काम कर लें।
प्री स्कूल टीचर्स हमारी ख़ास दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी अपनी किरदार को, अपनी अहमियत को समझिए। सारी दुनिया में प्री स्कूल टीचर्स टीचिंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ड्राइविंग लाइसेंस की तरह, असलहे के लाइसेंस की तरह। हमारे यहाँ का लाइसेंसिंग का गवर्नमेंट का तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। लेकिन कम अज़ कम आप ट्रेनिंग तो ले लीजिए, आप सीखिए। तो इंटरनेट पे चीज़ें भरी पड़ी हैं, सीखिए। आप बहुत अहम जगह पर हैं। कल पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी, उनकी कामयाबियाँ, उनकी नाकामियाँ आज आपसे जुड़ी हुई हैं। मैं तमाम प्रिंसिपल से जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम प्रिंसिपल और स्कूल से, ओनर से, डायरेक्टर से दरख्वास्त करूँगा कि आप मैट्रिक के रिज़ल्ट के बारे में बड़े कंसर्न होते हैं, आप सेकेंडरी के बारे में बहुत परेशान होते हैं, आप वहाँ साइंस का टीचर बड़ा ढूंढ के लाते हैं, आप उसको सैलरी अच्छी देते हैं, ज़रूर कीजिए। मगर समझ लीजिए कि प्री स्कूल की इम्प्रूवमेंट, प्री स्कूल की डेवलपमेंट, अच्छा प्री स्कूल सिर्फ कौम, ख़ानदान और बच्चे नहीं, आपके कारोबार के लिहाज से भी ज़रूरी है। अब बुरा मत मानिएगा मेरी इस तल्ख नवाई के ऊपर, बात बड़ी तल्ख है मगर समझने की है कि हम लेने में तो स्कूल यूँ लेते हैं पूरा एक एक रुपया, मगर देने में होल क्लास दे रहे होते हैं। टीचर्स से हम जब बात करते हैं, टीचर्स कहती हैं सर मैं क्या करूं, ये देखें ना मैंने पढ़ा दिया, ये 5 बच्चे, सर वो पीछे वाले बच्चे हैं ही ऐसी, तो अगर वो बच्चे ऐसे ही तो आप उनकी फ़ीस मत लीजिए, आप उनकी फ़ीस आधी लीजिए। ये नहीं कहने की बात है कि जनाब मैंने तो पढ़ा दिया, वो बच्चे हैं ही ऐसे, उनका घर का माहौल ठीक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चे के हर महीने का हर रुपया लिया है, हर बच्चे को हर डोमेन का हर स्किल हमने सिखानी है। नहीं आता सीखिए, नहीं होता हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तालिक फाउंडेशन, हम एक मिशन है, हम एक कॉज हैं, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम इसी काम के लिए अपने बहुत सारे काम, कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स पे हम कम तवज्जो देते हैं, हम एग्जेक्टिव्स की ट्रेनिंग पे कम तवज्जो देते हैं, हम ज़्यादा वक्त आपके प्री स्कूल्स का जो हमारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उस पर लगाते हैं। हम यूथ डेवलपमेंट पे अपनी काम बहुत कम कर पा रहे होते हैं, ज़्यादा वक्त हम आपको दे रहे होते हैं। प्री स्कूल का जो हमारा प्री स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, पूछिए हमसे, सीखिए, बराए मेहरबानी सीखिए। हमारी हेल्पलाइन 0323 अतालीक, उस पर कॉल कीजिए, कहिए कि जनाब मैं टीचर हूँ, मुझे ये मसला आता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बताइए। हमारे एक्सपर्ट्स आपको इंशाअल्लाह बताएंगे। हमारी फ्री वर्कशॉप साल भर हो रही होती है, सीखिए, सवाल कीजिए, कॉल कीजिए हेल्पलाइन पर, पूछिए कि मेरी क्लास का बच्चा है, इसके साथ ये मसाइल लर्निंग के मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, मुझे उर्दू नहीं पढ़ानी आ रही है, मुझे इंग्लिश पढ़ानी नहीं आ रही, मुझे इमोशनल डेवलपमेंट, गुस्से पे कैसे काबू पाऊँ अपने बच्चों का, ये समझ नहीं आ रहा। हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे, आपने हमसे पूछना है। इंटरनेट पे आप जाएं, सर्च करें आप, इंटरनेट पे इतनी चीज़ें मौजूद हैं, मगर बराए मेहरबानी बग़ैर तैयारी के, बग़ैर सीखे बच्चों के साथ तजुर्बा ना करें। ये आप पूरी कौम को फिर किसी एक मुश्किल में डाल रहे हैं। मेरी वालिदैन से भी दरख्वास्त है, आपको पता होना चाहिए, आपको अगर ये पता है कि आपके बच्चे को किस वक्त क्या होना है, किस वक्त आपने उसको क्या खिलाना है, सिर्फ एक गबलू सा मोटा ताज़ा से बच्चे के बारे में, और गोरा चिट्टा बच्चा हो, गोल्डन बाल हो, मोटा सा हो, हेल्दी हो, इससे बाहर निकलें। अपने बच्चे के सर से पाँव तक डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होनी है इसके बारे में सोचें। जज्बाती नशोनुमा कैसे होनी है, उसको लैंग्वेज कैसे आनी है, उसमें घर का क्या किरदार है, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी होती है, आपके बोलने के अंदाज से क्या हो रहा है। आप जब बच्चे को शाबाश देते हैं तो आपके हाथ से क्या शुआएं निकल के आपके बच्चे में जाती हैं जो उसको कॉन्फिडेंट बनाती हैं। बाप का क्या रोल है, माँ का क्या रोल है, घर के दादा दादी और नाना नानी का क्या रोल है, हम सबको सीखना होगा। सिर्फ स्कूल पे डालकर आप कहें जनाब ये स्कूल की जिम्मेदारी है, ये नहीं हो सकेगा। और स्कूल कहें हमने होमवर्क कंप्लीट करा दिया, कोर्स कंप्लीट करा दिया, माँ बाप जाने, ये नहीं हो सकेगा। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, वालिदैन से भी हम दरख्वास्त करते हैं, स्कूलों से भी हम दरख्वास्त करते हैं, टीचर से भी, आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ कौम की खातिर 2040 का पाकिस्तान अगर आप देखना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, अतालिक फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के ऊपर गुज़िश्ता 23 साल से हमारी टीम्स काम कर रही हैं, हमारे साथी इस पे काम कर रहे हैं, इस पे तहकीकात मौजूद हैं, इस पे हमने रिसर्च की हुई है, स्कूलों को हम फ्री सपोर्ट दे रहे हैं। ख़ास तौर पे स्कूलों को एक मरकज़ तब्दीली बनाने के लिए, स्कूलों को एक ऐसी जगह बनाने के लिए कि जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट ज़बरदस्त अंदाज में हो रही हो, इसके लिए हमारा
प्री स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्री स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम मौजूद है, प्री स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आप अपने स्कूलों को इम्प्रूव कीजिए। हम आपसे मैट्रिक की बात नहीं कर रहे, हम आपसे सेकेंडरी की बात भी नहीं कर रहे। हमने खुद भी अपने आप को स्ट्रेटजिकली फोकस किया हुआ है प्री स्कूल पर, इसकी अहमियत के पेश नज़र कौम के लिए। और हम आपसे भी कहते हैं कि बराए मेहरबानी 1-2 साल लगाइए, अपने प्री स्कूल को इम्प्रूव कर लीजिए। आइंदा आने वाले आपके मैट्रिक तक का आपका स्कूल, आपके कॉलेज तक का आपका कॉलेज, सब जगह तालीम तब्दील हो जाएगी। एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के बच्चे इंशाअल्लाह आएंगे, जिनको रट्टा भी नहीं लगाना होगा, जो बच्चे बहुत स्टेबल भी होंगे, जिनकी लैंग्वेज अच्छी होगी, जो बहुत क्रिएटिव होंगे, जिनमें उस तमाम चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं उनमें होंगी, अगर आज आपने अपने प्री स्कूल्स को इम्प्रूव कर लिया। और प्री स्कूल के लिए अतालिक फाउंडेशन का ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्री स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के लिए, हमने हर शहर के लिए इसका कोटा बाकायदा रखा हुआ है, अपने वसाइल के मुताबिक जितना हम कर सकते हैं। हम सरकार नहीं है, हमने हर इस शहर के लिए कोटा रखा हुआ है कि किस शहर में हम कितने स्कूलों को इम्प्रूव करेंगे। जल्द अज जल्द अपने स्कूल, अपने इलाके के स्कूलों में जो आपका स्कूल है इसके लिए आप अप्लाई कीजिए। बहुत कम, हमारे वसाइल भी चूँकि कम हैं और हम इसके लिए जितना खुद कर सकते हैं वही करते हैं। हम भी इसके लिए किसी से आगे ना हाथ फैलाते हैं, जो हम कर सकते हैं हम अपना सा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप में टीचर्स हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने आप को रजिस्टर कीजिए तालीक के पास। हमारे नंबर पर, यहाँ पर जो नंबर भी आपसे शेयर किया जाएगा, आप हमसे अपना नाम, अपना पता, अपने स्कूल का नाम शेयर कीजिए, ट्रेनिंग्स ले लीजिए। जो वालिदैन है, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह हमारी ऐप जो है घर वालों के लिए, मदर्स के लिए आ रही है। इस वक्त हमारी ऐप जो है वो मौजूद है स्कूलों के लिए, जिसमें एक एक दिन के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। वो ऐप स्कूल्स के लिए तो मौजूद है ही, लेकिन माओं के लिए भी इंशाल्लाह एक जल्द ऐप आ रही है हमारी, जिस ऐप के अंदर बच्चे के हर उम्र के माइलस्टोन्स मौजूद होंगे, बच्चों से मुतालिक मालूमात होंगी, क्या खिलाना है, क्या चीज़ें बच्चों की सेहत के लिए दरकार हैं, बच्चों की तालीम के लिए क्या दरकार है, बच्चों के बड़े बड़े मसाइल हैं उसके हल क्या होते हैं, उस ऐप में मौजूद होगा। और आप अपने बच्चों से मुताल्लिक़ तालीम के माहिरीन से हमारे साथ जो मौजूद है, पूल अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पूल को और बड़ा भी कर रहे हैं, जिसमें नफ्सियात के माहिरीन भी हैं, हेल्थ के एक्सपर्ट्स भी हैं। आप हमसे पूछ सकेंगे ये हमारा ये बच्चा है, ये मसाइल हैं, हमें इसका हल बताइए। तो आप लोग जिस कैपेसिटी में भी, जो लोग आप में से बोलने का शौक़ रखते हैं, जो अपने इलाके के लिए सोशल वर्कर्स में, आपसे दरख्वास्त है कि अपने इलाके के प्री स्कूल्स को इम्प्रूव कीजिए, जाइए उनको समझाइए, हमसे टीओटी कर लीजिए, हमारे ट्रेनर बन जाइए, जाकर स्कूलों में टीचर्स को ट्रेनिंग्स दीजिए, अपने इस इलाके के प्री स्कूल्स को इम्प्रूव कीजिए, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करवाइए। अपने इलाके के जो आपके यहाँ स्कूल हैं, जो 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 आपके अस्पताल हैं, वहाँ जाके जो बच्चों के डॉक्टर हैं, जो उनके यहाँ गायनी का वार्ड है, वहाँ जाकर बताइए कि आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें हमसे रब्ता कीजिए, हमसे टेक्नोलॉजी लीजिए, जाके वहाँ पे काम कीजिए। तो अगर आप टीचर हैं, आप वालिदैन हैं, आप स्कूल के मालिक हैं, आप ट्रेनर हैं, आप सोशल वर्कर हैं, मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, आज अर्ली चाइल्डहुड पे काम कीजिए, प्री स्कूल्स को इम्प्रूव कीजिए, प्री स्कूल इम्प्रूव कीजिए, प्री स्कूल्स को मरकज़ तामीर और तरबियत बनाइए, ह्यूमन डेवलपमेंट का मरकज़ बनाइए, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाइए। और इंशाअल्लाह 15 साल के बाद का पाकिस्तान इंशाअल्लाह इम्प्रूव होगा। और ये तमाम तहकीकात आज हमने शेयर भी की हैं। जो लोग आप में से इसमें रब्ता करने चाहें, स्कूल्स के हवाले से हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा इदारा, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्या कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं, जो इस मिशन को आगे टो करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों को मैं इन्वाइट करता हूँ। इस काम को हमारे लिए नहीं, इस काम को अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क के लिए, इस पूरी कौम के लिए, इसमें हमारे साथ शामिल हो जाइए, अपना किरदार अदा कीजिए। जो लोग आप में से करिकुलम के, रिसर्च के लोग हैं, जो आप में से साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आप में से डॉक्टर्स हैं, मैं आप तमाम से कहूँगा कि आप हमारे पूल का हिस्सा बनिए, आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ अपने वक्त को स्पेयर कीजिए, अपनी सलाहियतों की ज़कात दीजिए इस कौम के लिए। हम आपने किसी से कोई फ़ंड्स नहीं मांग रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया, उसके लिहाज से काम कर रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने इलाके के अंदर रिप्रेजेंट कीजिए, आप अपने इलाकों को, अपने शहरों को, अपने गांव देहात के प्री स्कूल्स को, जो बच्चों की जगह हैं, उनको इम्प्रूव कीजिए। उसमें हम आपको इंशाल्लाह बैकअप देंगे, ताकि आने वाला पाकिस्तान 2040 का पाकिस्तान टारगेट रखिए। 2040 का पाकिस्तान इंशाल्लाह एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होगा, वैसा पाकिस्तान होगा जैसा कि इसका ख्वाब देखा गया था, जिसके लिए पाकिस्तान बनते वक्त नारे और लगे थे, जो तहरीक चली थी, एक तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान। आप सबका बहुत शुक्रिया। जो लोग आप इससे मज़ीद जानना चाहते हैं हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर यहाँ शेयर किए जा रहे हैं। आसान से वैसे नंबर है 0323 अतालीक। अगर आपने मोबाइल पे 0323 लिखकर कीपैड के ऊपर अतालीक लिखेंगे
तो वो ATALEEQ, तो वो बन जाएगा 28253337। ये हमारी हेल्पलाइन का नंबर है। यहाँ अपने बारे में हमें बताइए आप क्या काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर आने वाले दिनों में हम आपकी ट्रेनिंग्स का, आपकी सप्लाई का, आपकी टेक्नोलॉजी आप तक ट्रांसफ़र करने का इंशाल्लाह इंतज़ाम करेंगे। हम सेशंस करेंगे, मुख्तलिफ़ शहरों के हम विज़िट्स अपने शुरू कर रहे हैं। हम आपके इलाके में इंशाल्लाह आएंगे और वहाँ आकर भी आपसे बात करेंगे, आपको किसी जगह जमा करेंगे, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में, यहाँ आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग्स देंगे। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया आज के सेशन को अटेंड करने का। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर अपना नाम, पता, अपनी तफसीलात हमसे शेयर कीजिए। इस बड़े मिशन में आने वाले दिनों में अपने इस पूरे मिशन का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह एक आने वाला वक्त एक जदीद तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का है। बहुत अच्छे इंशाल्लाह दिन आएंगे और आपके ज़रिए से आएंगे, हमारे ज़रिए से आएंगे, इसमें हमारा किरदार होगा और इंशाल्लाह हम बहुत खुशी से अपने आने वाली नस्लों को बता सकेंगे कि हम सब ने इस कौम की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया है और इंशाल्लाह हम सब बहुत अच्छे अंदाज में अल्लाह के सामने भी सुरखरू हो सकेंगे। इसके लिए हमारी टीम्स आपके स्कूल में आएंगी और इसमें आने के बाद आपके प्री स्कूल का विज़िट करेंगी, आपसे मुलाकात करेंगी, आपके विज़न को चेक करेंगी। चूँकि हमने बहुत सिलेक्टेड स्कूल्स को लेना है, तो उसके बाद इंशाल्लाह वो आपको बताएंगी भी कि किस तरीके से आपके स्कूल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम आपको मेंबरशिप दे सकते हैं। मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बताएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल जो है प्री स्कूल के लिए, नोमी खान आपने बहुत अहम सवाल किया है और इसके लिए हमारा इसमें प्रिंसिपल्स के लिए इस साल में हम इंशाल्लाह प्रिंसिपल्स के लिए और प्री स्कूल की कोऑर्डिनेटर्स के लिए ट्रेनिंग्स का आगाज़ कर रहे हैं, अपने प्री स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का इसका हिस्सा बना रहे हैं। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो हैं इसमें ख़ास तौर के ऊपर जो हमने स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को, स्कूल की के लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है वो एकेडमिक मैनेजमेंट का होता है, तो हम बने बनाए लेसन प्लान्स और बने बनाए प्लानर्स ये स्कूलों को मुहैया कर रहे हैं। और इसके अलावा फ़्लैश कार्ड्स हम बने बनाए स्कूल्स को दे रहे हैं ताकि स्टैंडर्डाइज काम हो। कराची से लेकर सवात तक सेम क्वालिटी एजुकेशन, चाहे फ़ीस 500 है या 50,000 रुपये है। इसके लिए हम तमाम टीचर्स चेंज हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ज़ाहिर से उनकी शादी हो रही होती है, खुशी की बात होती है, रोक तो नहीं सकते हम उनको। तो टीचर्स के लिए बने बनाए फ़्लैश कार्ड्स, जो भी स्कूल हो, ब्रांडेड चीज़ इसको आप कहते हैं, फ्रेंचाइज जिस तरह से होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह का सिस्टम स्कूल्स को दे रहे हैं। सवात का स्कूल हो, सिंध का स्कूल हो, कराची का और पंजाब का स्कूल हो, कहीं का भी स्कूल हो, सेम क्वालिटी, सेम टूल्स, सेम फ्लैश कार्ड्स, सेम टीचर के टूल्स, टीचर्स का स्क्रिप्ट भी सेम और स्ट्रेटजीज़ भी सेम, क्लासरूम में जो कुछ आपको दरकार है वो भी सेम, ताकि हम उसके मुताबिक ही हर स्कूल्स को स्टैंडर्डाइज कर सकें। तो स्टैंडर्डाइजेशन की भी चीज़ें मौजूद हैं इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स के ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए हम प्रोफाइल जो है वो दे रहे हैं। उस प्रोफाइल में हर बच्चे का स्टैंड अलोन, हर बच्चे का इंडिविजुअल प्रोफाइल है जिसमें आप उस बच्चे से बारे तमाम मालूमात लिखेंगे। उस बच्चे की उम्र क्या है, उसका वज़न क्या है, उसकी आँखें के साथ कोई नंबर, चश्मा है तो उसका नंबर क्या है। इसमें जो है आप किस तरीके से उस बच्चे के बिहेवियर्स के कोई इशूज़ तो नहीं है, उस बच्चे का जो है ना वो पैदाइश नॉर्मल हुई थी या नहीं, ये सब भी है। फिर उस बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी साउंड्स हैं, उस हर लेटर की साउंड, उसकी शेप, ये तमाम प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल्स को दे रहे हैं। हर बच्चे का उस प्रोफाइल को बनाइए, उस पर उसकी तस्वीर लगाइए और उसको फिर आप वहाँ से मेजर कीजिए। इम्तहानात और स्कूल में होने वाले ऐसी चीज़ें जिसके अंदर जो है वो रिज़ल्ट में बच्चे का मेमोरी टेस्टिंग, ये नहीं, बल्कि हर बच्चे को जो ना आपने लेकर चलना है और उसकी इंडिविजुअल फोकस करना है। और इंडिविजुअल कोई मसला आएगा तो आप हमसे बात करेंगे। इस हर टीचर की किट्स दी जाती है, इसके साथ साथ हर स्कूल को एक आईडी पासवर्ड दिया जा रहा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, ऑनलाइन का। टीचर वहाँ लॉग इन करेंगी, मोबाइल पर अपनी ऐप डाउनलोड कर लें, जो कल पढ़ाना है आज उसको देख लें। स्टोरी कल कैसे सुनानी है इंग्लिश उर्दू में, आज स्टोरी देखें, कल सुना दें। बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करने के लिए शो एंड टेल करवाना होता है दुनिया भर में, शो एंड टेल कैसे करवाना है, वीडियो अपलोड हुई है, देखें, वैसे ही करवा दें। इंग्लिश की उन बच्चों की ज़बान पे लैंग्वेज डेवलप करने के लिए पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन कैसे होती है उसकी वीडियो देखें, करवा दें। साउंड्स कैसे होती हैं उसको देखें, बच्चों करवा दें। तो वो जो वीडियोज़ हैं उसको देखकर करवाएं, जो भी उनको करवाना है। और तरीके से आपके सामने ये तमाम टीचर जो किट्स होती हैं, किट्स दी जा रही होती हैं। इसमें ये सिर्फ फ्लैश कार्ड्स हैं, अगर आप देख सकें तो ये सैकड़ों की तादाद में सिर्फ एक क्लास के फ्लैश कार्ड्स हैं। सिर्फ एक क्लास में ये सारे के सारे फ्लैश कार्ड्स उर्दू के, इंग्लिश के, ये सब बने बनाए दिए जा रहे होते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से है कि हर बच्चे का होम का स्केजुअल क्या है, बच्चा कब सो के उठता है, कितनी देर टीवी देखता है,
उस बच्चों के जो भी फ्रीक्वेंसी है कहानी सुनाने की वो कितनी है, कोई कहानी उसको सुनाता भी है नहीं सुनाता है, उसके जो घर में बच्चे ने पौधे कितने लगाए हुए हैं, कोई पेट एनिमल पाला हुआ है नहीं पाला हुआ है। इसी तरीके से उस बच्चे वो दाएं हाथ से लिखता है या बाएं हाथ से लिखता है, उस बच्चों को कौन सी जो है वो वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, उस बच्चे को कोई और इश्यूज तो नहीं है, उस बच्चे के दांतों के साथ कोई मसला तो नहीं है। ये आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा इसमें मौजूद हैं। बच्चों की मोटर स्किल्स कैसी हैं, फाइन मोटर स्किल्स कैसी हैं, बच्चा किसी मेडिकल कोई दवा इस्तेमाल कर रहा होता है, फिर उस बच्चे के बिहेवियरल इंफॉर्मेशंस हैं, उस बच्चे की जो है ना एक्टिवनेस कैसी है, पीयर्स के साथ उसका कैसा है, बच्चा जो है कंसंट्रेशन का उसका स्पैन कितना है, ये तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद बच्चे के अटेंशन सीकिंग कोई बिहेवियर तो नहीं है बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, टेम्परामेंट कैसा है, वो काम रहता है, हैप्पी रहता है, सैड रहता है, एंग्री रहता है, सोशलाइजेशन उसकी कैसी है। तो ये तमाम चीज़ें एक एक बच्चे की इंडिविजुअल हर बच्चे की आपने ये आपको यूं करके दिए जाते हैं और उसके बाद आपने इसको भरना होता है। एक एक बच्चा हर बच्चा कीमती है। जिस तरह सॉफ्टवेयर के ज़रिए से एक एक बच्चे का हम फीस को मॉनिटर कर रहे हैं, इसी तरीके से इस प्रोफाइल के ज़रिए से एक एक बच्चे को देने को भी हमने मैनेज करना है कि हर बच्चे को हमने डेवलपमेंट किया नहीं किए। इसी तरीके से फिर ये टीचर किट्स हैं आपके सामने, ये तमाम लेसन प्लान्स इसमें लिखे हुए हैं, तरीक़ेकार लिखा हुआ है कि कौन सी एक्टिविटी टीचर ने करनी है। पैगिंग की एक्टिविटीज़ करनी है अगर आपने, जो मॉन्टेसरी के अंदर भी होती हैं कि अगर आपने बच्चों को पैगिंग सिखानी है तो वो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसकी मटेरियल क्या आपको रिक्वायर्ड है, प्रेजेंटेशन कैसे होगी और जुमला क्या टीचर ने बोलना है। तो जुमले भी यहाँ लिख दिए गए कि अगर इंग्लिश नहीं आती है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलें। फिर ये इस तरीके से ये हर प्लानर्स हैं और इन प्लानर्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि कैसे पढ़नी है। ये सिर्फ 1 साल की टीचर के मैनुअल्स हैं, ये सिर्फ उसी साल के फ्लैश कार्ड्स हैं इतने सारे। इसी तरीके से असेसमेंट पेपर्स हैं, आपने चेक करना है ये आपने इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करनी है, बच्चे को ये कैसे सिखाना है कि उसने जो है वो अपनी हिफाजत कैसे करें। मसलन ये स्टोरी है पूरी जिसमें सिखाया जा रहा है कि बच्चा अगर अपने घर का रास्ता भूल जाए और बच्चा जो है बेचारा किसी तरह से गए हैं, कई माँ बाप किसी बाज़ार गए हैं, तो उस वक्त बच्चा रास्ता भूल जाए क्या करेगा, अगर आग लग जाए तो क्या करना है बच्चे ने। ये तमाम चीज़ें टीचर्स को लिख कर दी जा रही हैं, प्रेजेंटेशन डिजिटल फॉर्म में लिख कर दी जा रही हैं। आप सबका फिर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।